नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने न्यू एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स की बुक है क्लास 8th की, उसका चैप्टर नंबर 12 अपना चल रहा था गुणनखंड। उसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 12.3 जो है ये आपके सामने बहुत ही सरल रूप से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले देख लेते हैं कि हम इसमें किस विधि से और किस प्रकार से सवाल हल करने वाले हैं। तो यहाँ सभी विभाजन मतलब भाग देना, तो भाग आपने सेकेंड क्लास से दिए होंगे। तो भाग में एक संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या आती है वो यहाँ आती है, उसको बोलते हैं भाज्य। फिर जिस संख्या का भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और फिर जितनी बार वो भाग जाता है तो वहाँ आता है भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। और फिर पूरा भाग नहीं जाता तो नीचे कोई संख्या बच जाती है, 1, 2 कुछ भी, तो उसको बोलते हैं शेषफल। अब अगर हमें ये देखना है कि अपना ये भाग जो है, ये विभाजन जो है ये सही हुआ है नहीं या फिर नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये संख्या प्राप्त करनी होती है। तो इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों का गुणा करके इसको प्लस कर देते हैं तो यही संख्या अपने पास आ जाती है। जैसे मान लो 9 है, 9 तो क्या हो गया, भाज्य हो गया, और इसमें भाज्य अपना आ गया 2 भाजक आ गया, 2 से भाग देना है तो 2 चौको 8 इसमें भागफल आ गया। और अब देखें इसमें एक शेष बचा है, एक में 2 का भाग जाता नहीं है तो शेषफल के रूप में अपने पास 1 आ चुका है। अब हमें ये 9 प्राप्त करना है, तो अभी बताया था भाज्य बराबर भाजक कितना है 2 गुणा भागफल कितना है 4, और आगे प्लस शेषफल बताया था तो प्लस शेषफल कितना 1, तो 4 को 2 से गुणा करो 8 और प्लस 1 9, तो यही अपने पास 9 आ गए, और यहाँ भी क्या है 9 है। इसी प्रकार आप इनको देख सकते हो। अब इसमें हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि एक बहुपद को एक पदी से भाग देने की स्थिति में हम उसको 2 रूप से प्रकट करेंगे। एक तो हम बहुपद के प्रत्येक पद को उस एक पदी से भाग देकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सार्वगुणनखंड विधि से हम उसका हल निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक बहुपद को एक बहुपद से भाग देने की स्थिति में हम जो भाज्य है वो बहुपद के प्रत्येक पद को भाजक जो है वो बहुपद से भाग देकर हम विभाजित मतलब उसको भाग नहीं दे सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसकी जगह पर हम प्रत्येक बहुपद के गुणनखंड करते हैं और इसमें सर्व गुणनखंडों को हम काट देते हैं। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में काम में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इसमें हम देखें तो इसमें है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। बीजीय व्यंजक किस प्रकार निकाले जाते हैं ये सब यहाँ बताया गया है। विभाजन मतलब डिवीजन और गुणन मल्टीप्लिकेशन, तो ये यहाँ पर दिखलाया गया है। फिर है एक पदी का एक अन्य पदी से विभाजन, तो 3x³ का 2x से विभाजन यहाँ दिखाया गया है। तो किस प्रकार इसका विभाजन करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। आप इसको देखकर आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं प्रयास कीजिए वाले में। तो इसमें दिया गया है 24x² और z³ को 6yz² से हमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 24, तो 24 में अगर 6 का भाग देंगे तो एक संख्या मतलब 6 तो आनी चाहिए, तो 6 को 24 में भाग देते हैं तो ये 4 बार जाता है और नीचे शेष कुछ नहीं रहता है, तो हम 6 गुणा 4 भी इसको लिख सकते हैं। तो 6 गुणा 4 ये तो 24 का हो गया, गुणा x गुणा y 2 बार है,
वाई स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, प्लस जेड क्यूब है तो जेड गुणा जेड 3 बार करेंगे। फिर इसमें डिवाइड करेंगे क्योंकि को दिया है, को का मतलब यहाँ हमें भाग देना है। और नीचे 6 गुणा वाई गुणा जेड स्क्वायर है तो जेड को 2 बार, यहाँ जेड 3 बार है तो 2 जेड यहाँ काट दिए, 2 जेड यहाँ काट दिए। वाई यहाँ 2 हैं तो 1 वाई काट दिया, यहाँ 1 वाई काट दिया। 6 है तो 6 भी कट गया, तो यहाँ 4 एक्स बचा है और वाई बचा है और 1 जेड बचा है। तो 4 एक्स वाई जेड ये अपने पास इसका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार इस 63 वाले का भी आप कर सकते हो। इसमें 9 गुणा 7 हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो इसमें ये एग्जाम्पल के द्वारा भाग देना इसमें बताया गया है जो हमने किया था। तो इसमें सार्वगुणनखंड विधि से भी इनको हल किया गया है। फिर है बहुपद का बहुपद से विभाजन करना। वहाँ तो एक पद था, यहाँ 2 पद हैं और 2 पदों से ही इनको डिवाइड करना है, तो वो भी हम उसी प्रकार से करते हैं। वहाँ हमने एक एक पद के देखे थे और यहाँ 2 पद के। आगे हम बहुपद के भी देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज का। उसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन हमें करना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 28 एक्स की पावर 4 भाग 56 एक्स। तो सबसे पहले हम इनके टुकड़े करते हैं, मतलब इनके गुणनखंड विधि से भी आप इनको कर सकते हो। तो हम सीधा ही देखें तो इसमें एक टेबल देख लिया करो, 1 का पहाड़ा। अगर 28 का पहाड़े में 56 आते हैं तो ठीक है, मतलब छोटी संख्या में बड़ी संख्या, छोटी संख्या के पहाड़े में वो बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ 28 में देखते हैं 56 आते हैं, तो हम ऊपर वाली संख्या को तो लिखेंगे 28 गुणा x की पावर 4 है तो x को 4 बार लिखो, 4 बार लिख लिया। और नीचे इसमें भाग देना है अपने को 56 है तो 56 में अगर हम 28 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो इसको हम 28 गुणा 2 लिख सकते हैं और आगे x, 28 से 28 कैंसिल, x से x कैंसिल। अब देखेंगे 1 2 3 x बच गए, तो x की पावर 3 तो हो गई और नीचे हम देखें तो अकेला 2 बचा है तो बटा 2, x की पावर 3 बटा 2 ये अपना आंसर आ चुका है। भाग विधि वाला तो बहुत ही आसान है। अब हम सीधा ही देख लेते हैं। इसमें हम बात करें तो इसमें 17 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 17 से कट सकते हैं तो 17 से काट के इनको कर सकते हो। ये 11 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 से कैंसिल हो जाएंगे। इसको करके देखते हैं ब्रैकेट वाले को, बाकी के आप आसानी से कर सकते हो। या फिर सेकेंड वाले को भी बता देते हैं। इसमें एक माइनस का है और इसी प्रकार इसमें भी माइनस का। तो सेकेंड वाले को करके देखते हैं। तो सेकेंड वाले को देखें तो 9 के पहाड़े में 36 आते हैं तो 9 गुणा 4 हो जाते हैं। तो इसको हम माइनस 9 गुणा 4 तो हो ही गए। अब हमें इसको 36 को माइनस में लाना है, तो सबसे पहले -1 से गुणा कर देंगे तो ये माइनस के 36 हो जाएंगे। आगे फिर y की पावर 3 है तो y 3 बार लिख देंगे। नीचे भाग देना है, 9 गुणा y की पावर 2 है तो 2 बार कर दो। यहाँ स्क्वायर नहीं लगाने, 2 बार y कर दिया, मतलब 2y से 2y से 2y कैंसिल, तो यहाँ 1 तो y बचा है। 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ 4 एकम 4, तो माइनस के 4 बच गए और आगे 1 y बच गया। तो -4y जो है ये इसका आंसर आ गया। नीचे कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब हम देखते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 को। 12 a की पावर 8 और b की पावर 8। तो यहाँ 12 को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 गुणा 2 हम इसको लिख सकते हैं, या 2 गुणा 6। फिर a की पावर 4 गुणा a की पावर 4 इस प्रकार लिख लेते हैं। 8 बार नहीं लिखेंगे इसको हम छोटे रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम या तो आप 8 बार लिख दो या सीधा ही 8 लिख लो, फिर हम जो बच जाएगा वो कर देंगे।
और इसमें भाग देना है a की पावर 8 और b की पावर 8। इसमें भाग देना है -6 a की पावर 6 गुणा b की पावर 4। अब जितने हैं उतनी संख्याएं हम इनमें काट देंगे। तो इसमें 6 से 6 कैंसिल, मतलब ये माइनस ऊपर प्लस है तो ये माइनस वाला ही इसका आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये प्लस का होता तब प्लस में आता। तो 6 से 6 कट गए, 2 से कोई कट नहीं रहा तो 2 का 2 आ गया। a की पावर 8 है, नीचे a की 6 है, तो इसमें 2 पावर शेष रही, तो यहाँ a की पावर 2 शेष रह गई। यहाँ b की पावर 4 है, यहाँ b की पावर 8 है, तो यहाँ b की पावर 4 शेष रह गई। तो 2a की पावर 2 और b की पावर 4 माइनस शुरू में लग गया, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हम देखेंगे आगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। इसी प्रकार का ये है, इसमें दिया गया है दिए हुए बहुपद को, यहाँ 2-2 पद दिए गए हैं, पहले वाले में 1-1 पद थे, यहाँ 2-2 पद हैं। इसको एक पदों से, मतलब ऊपर तो बहुपद आएगा और नीचे एक पद आएगा, इनसे डिवाइड करना है। तो इसमें हम सबसे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सेकंड वाले में दिया गया 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 में हमें y की पावर 4 का ही भाग देना है। तो इसको हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 बटा y की पावर 4। तो इसमें हम देखें तो इसमें अपने पास कितने पद आ रहे हैं? 3 पद आ रहे हैं। तो 3 बार ही हमें y की पावर 4 लिखनी पड़ेगी, तीनों में अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे 3y की पावर 8 बटा y की पावर 4, फिर माइनस 4y की पावर 6 बटा y की पावर 4, फिर आगे प्लस 5y की पावर 4 बटा y की पावर 4। तो y की पावर 4 यहाँ कैंसिल, y की पावर 4 नीचे है, y की पावर 6 ऊपर है तो नीचे 2 बच गया, y की पावर 4 नीचे है, y की पावर 8 ऊपर है तो 4 बच गई। तो 3y की पावर 4 माइनस इधर है 4 माइनस 4 y की पावर यहाँ कितने बच गई थी? 4, और यहाँ कितनी थी? यहाँ थी 6, तो यहाँ y की पावर 2 बच गई। फिर प्लस यहाँ पावर से पावर पूरी कट गई थी, यहाँ 5 शेष रहे थे तो प्लस 5। तो 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस 5 अपने पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें हम अगर थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इसमें भी अलग अलग पद हैं, 3 पद हैं, तीनों के नीचे ही ये संख्या लिखनी पड़ेगी। मगर यहाँ जो 8 है, इस 8 को इन तीनों संख्याओं से ही गुणा करना पड़ेगा कि 8 जो है वो इन तीनों संख्याओं के बाहर है। तो मतलब 8 तो अलग पद है और ये एक ही पद है, तो इसको इस एक पद से डिवाइड करना है। 8 क्या इसमें अलग है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? पहले ये लिख लेंगे और नीचे बट्टा 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें हम भाग देंगे, 4 का 8 में भाग दिया तो 2 आया। x की पावर 2 है तो x की पावर इसमें जहाँ 2 है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो x की पावर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद में काटेंगे। तो यहाँ x की पावर पहले 3 है, फिर y की पावर 2 है और फिर z की पावर 2 है, और फिर x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 2, फिर x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 3, ये अपने पास है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 गुणा x की पावर 2 गुणा y की पावर 2 गुणा z की पावर 2। सबसे पहले हम 2-2 पावर वाले लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे जो पावर आएगी वो भी 2-2 ही है, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, तो यही हमने पहले लिख ली। उसके बाद में इनकी सभी की 3-3 पावर हैं तो एक एक पावर शेष रह गई, तो उनको लिख लेते हैं x y प्लस z।
तीनों का एक एक शेष रह गया। अब हम इसको इससे काट देते हैं, तो ये 2 बार में कटा और ये पावर से पावर कैंसिल हो गई, तो एक्स वाई जेड ये अपने पास बचा है, तो 2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपने पास आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अब हम बात करें तो ये आगे वाला जो है इसको हल करके देखते हैं। तो इसको हल करेंगे तो x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x, इसमें भाग देना है 2x का। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको छोटे रूप में लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x सभी में कॉमन है, क्योंकि स्क्वायर लें तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया x² और यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 3, ये अपने पास बच गए हैं और इसमें भाग देना है 2x का। अब हम देखें तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, x से x को हमने कैंसिल कर दिया। अब हम देखें तो यहाँ ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ऊपर कोई भी संख्या नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो 1/2 तो ये रह गया और आगे ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी और यही इसका आंसर है, x² प्लस 2x प्लस 3, यही इसका आंसर है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 वाला देख लेते हैं, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। तो डिवाइड करके देखो ये आंसर आता है या नहीं आता है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला 10x माइनस 20 माइनस 25, इसमें भाग देना है 5 का, तो इसको हम 10x माइनस 25/5 लिख लेते हैं। अब हम देखें तो ऊपर वाली संख्या को हम छोटे रूप में लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 को ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, अंदर 2x माइनस 5 हो जाएगा, 2x माइनस 5 और नीचे इसको हम बटा 5 लिख सकते हैं। अब हम देखें तो 5 से 5 कैंसिल, 2x माइनस 5 अपने पास बचा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो इसमें हम बात करें तो इसका आंसर अपने पास 5 आ जाएगा। आप इनको हल करके देखें। फिर हम आगे बात करें तो आगे वाले में 3 वाला हम देख लेते हैं। 3 वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालना है वो देखेंगे। तो 3 वाले को अगर हम हल करेंगे तो इसमें 10y ब्रैकेट में 6y प्लस 21 और इसे डिवाइड करना है 5 ब्रैकेट में है 2y प्लस 7 से। तो इसको हम हल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10y, फिर लिखेंगे 6y प्लस 21, 10y प्लस 6y प्लस 21, 6y प्लस 21 ही है, ये आगे नहीं 21 ही है और ब्रैकेट बंद और नीचे आ जाएगा 5 2y प्लस 7, ये अपने पास नीचे आ गया। अब इसको हम देखें तो 10 के जोड़े बन रहे हैं 5 गुणा 2, तो 5 गुणा 2 गुणा y, क्योंकि आगे y है, गुणा y और फिर ब्रैकेट वाला 6 है, इसके भी 2 जोड़े बन जाएंगे, एक तो 2 बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा, तो 3 इंटू नीचे 2y है तो 2 को y के साथ आगे लिखना पड़ेगा, तो 2y आगे लिखना पड़ेगा। फिर आगे हम बात करें, आगे इसमें 7 है तो प्लस 7, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2y प्लस 7, तो 3 दूनी 6, 6y ये हो गया और 5 दूनी 10y ये हो गया और प्लस 7 आगे हो गया, क्योंकि 7 गुणा 3 21, इस प्रकार हमने इसीलिए इनको हमें ब्रैकेट में किया है। 21 में 3 का भाग दिया तभी तो अपने पास ये 7 आए हैं और नीचे हम लिख लेंगे ये जो दिया गया है 5 2y प्लस 7, क्योंकि हमें यही लेना था इसलिए हमने यहाँ पर भी ये डिवाइड किया है, तो नीचे 5 इंटू 2y प्लस 7 ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर हम इसको काटेंगे तो देखें 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2y बचा है, तो 2 इंटू वाई और यहाँ 2y प्लस 7 था, तो 2y प्लस 7 जो है
ये 2y प्लस 7 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ अपने पास बचा है 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6, y जो है ये इसका आंसर अपने पास आ चुका है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 5 वाला। 5 वाले में देखें 96 ABC ब्रैकेट में है 3A माइनस 12, फिर ब्रैकेट दूसरे में है 5B माइनस 30 और इसमें भाग देना है 144, A माइनस 4 ब्रैकेट में और B माइनस 6 ब्रैकेट में। तो इसको हम किस प्रकार, सबसे पहले तो हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे 96 ABC, आगे वाली संख्या 3A ब्रैकेट में माइनस 12, एक तो ये ब्रैकेट में है, दूसरा ब्रैकेट में है 5B माइनस 30, ये ब्रैकेट में है, और नीचे इसमें हमें भाग देना है 144, A माइनस 4 और B माइनस 6 का। सबसे पहले तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। अब हमें ये देखना है जो 96 है और जो 144 है ये किसके पहाड़े में आ रहे हैं। तो निकटतम जो पहाड़ा है वो देख लेते हैं। तो 96 का हाफ कितना होता है, 96 का हाफ 48 होता है। 48 को 2 से गुणा करते हैं तो 96 आते हैं। अब देखें 48 के पहाड़े में 144 भी आते हैं क्या, तो 48 दिए 144 3 बार में आते हैं, तो ऊपर 96 को लिखेंगे हम 48 गुणा 2, क्योंकि 48 दूनी 96, और आगे हम इसको ऐसा का ऐसा गुणा ABC हो जाएगा, और फिर गुणा यहाँ हम देखें 3A माइनस 12 और 5B माइनस 30 अपने पास आ चुके हैं। तो इसमें हम देखें तो यहाँ 3A और माइनस 12 में कॉमन क्या ले लें, 3 ले लें, फिर ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा 3 का 3A में भाग दिया तो A आया, और 3 का 12 में भाग दिया 4 आया, तो A माइनस 4 अपने पास हो गया। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में 5B और माइनस 30 में कॉमन क्या है, 5 है, 5B में 5 का भाग दिया B आया, और माइनस 30 में 5 का भाग दिया 6 आया, तो B माइनस 6 आगे वाले में आ गया, और नीचे 144 को लिख लिया 48 गुणा 3, और फिर ब्रैकेट में A माइनस 4 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में B माइनस 6 हो गया। तो B माइनस 6 और A माइनस 4 तो ये कैंसिल हो गए दोनों नीचे वाले, और 48 से 48 कैंसिल हो गए, और 3 से 3 कैंसिल हो गए। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर 2 बचा है और ABC बचा है, और यहाँ वाला 5 बचा है, ये 5 और ये 2, मतलब 10 और ABC, 10 ABC जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखें फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है निर्देशानुसार भाग दीजिए, कि जो संख्याएं दी गई हैं उनको बड़े ध्यान से हमें देखना है और उनका भाग करना है। तो यहाँ हम देखें पहला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 ब्रैकेट में है 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में है 3x प्लस 5, और इससे डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से। तो सबसे पहले हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे 5 2x प्लस 1 और 3x प्लस 5 बटा 2x प्लस 1, इस प्रकार जैसा दिया गया वैसा हमने लिख लिया है। अब हम देखें तो यहाँ ऊपर वाले में हम देखें तो यहाँ 2x प्लस 1, तो 2x वाला 2x से कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1 जो है ये 2x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, मतलब नीचे वाले से ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा है, अब ये 5 बचे हैं और आगे 3x प्लस 5 बचे हैं, तो ये 5 और आगे 3x प्लस 5 बचे हैं, और तो सारे कट गए भाग से। 5 को 3x से गुणा किया, या तो यहाँ सीधा इसका आंसर लिख दो, आगे करना चाहो तो 5 3 15 x प्लस 5 गुणा 5 25 भी हो सकता है, मगर आप यहीं तक इसका आंसर करके छोड़ देना। अब हम देखें आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन हम थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। तो थर्ड वाले को भी सबसे पहले हम देखें तो यहाँ 52 है और यहाँ 104 है, तो 52 का आधा देखें
तो आधा 26 होता है, मगर 52 के पहाड़े को में हम देखें तो 104, 52 दूनी 104 होता है। तो हम यहाँ आधा न करके 52 ही करेंगे। तो ये संख्या लिखने के बाद में नीचे बट्टा में 104 की जगह 52 गुणा 2 हम लिख देंगे और आगे हमें ऐसा का ऐसा लिख देना है। अब हम देखें तो 52 से 52 कैंसिल हो गए, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 तो ये ऐसा का ऐसा आ गया। अब आगे हम देखें तो आगे पी क्यू आर, ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, आगे क्यू प्लस आर, आगे आर प्लस पी, ये दे रखा है। फिर आगे इसमें भाग देना है पी क्यू और क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। आर प्लस पी से आर प्लस पी कैंसिल, क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कैंसिल और पी क्यू, पी गुणा क्यू, तो पी गुणा क्यू वाला पी गुणा क्यू कैंसिल। तो यहाँ तो आर बचा है, यहाँ आर बचा है और ब्रैकेट में ये बचा है पी प्लस क्यू वाला, पी प्लस क्यू ब्रैकेट वाला बचा है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब हम देखें इसका अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 5 वाला। इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ तक लिखना है और इसका हमें नीचे भाग देना x प्लस 1 से। अब हम देखें तो इसमें बहुत ही ये आसान है, x से x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ अपने पास बचा है x प्लस 2 और x प्लस 3। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट और x प्लस 3, यही इसका आंसर है। तो ये जो भाग विधि वाले गुणनखंड है ये तो बहुत ही आसान है। अब देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार उसमें भाग दीजिए। पहला है y² प्लस 7y प्लस 10 और इसमें भाग देना है y प्लस 5 का। तो सबसे पहले हम इस प्रकार इसको लिख लेते हैं। तो ये इसमें दिया गया है, मगर यहाँ गुणनखंड कीजिए मगर और निर्देशानुसार भाग दीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ हमें गुणनखंड करना पड़ेगा y, वही AB वाला a² प्लस 2ab प्लस b² वाला, उस प्रकार से इसको हम पहले गुणनखंड करते हैं। तो पहले इस संख्या का गुणनखंड करते हैं y² प्लस 7y प्लस 10। अब गुणनखंड विधि में क्या है, अंदर वही संख्या के हमें टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा प्लस माइनस करें तो बार वाली संख्याओं का गुणा हो जाए। तो यहाँ बार वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो 10y² हो जाएगा। तो 7y के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करें, मतलब उनके जोड़ बाकी करें तो वो 7y हो जाएं और उनको गुणा करें तो वो 10 हो जाएं। तो हम यहाँ देखिए 5 और 2 जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 होते हैं और इनको गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होते हैं। और अगर ये माइनस में होता तो यहाँ एक संख्या माइनस में करनी पड़ती। तो 5 दूनी 10 करते, एक माइनस में कर देते एक संख्या तो माइनस के 10 हो जाते हैं, मगर यहाँ हमें प्लस के 10 लेने हैं तो दोनों ही संख्याएं क्या हैं, प्लस की हैं। और यहाँ माइनस के 10 होते तो हमें यहाँ एक संख्या माइनस की लेनी पड़ती। अब ये अपने पास गुणनखंड बन गया है y² प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10, ये अपने पास गुणनखंड बन चुका है। क्योंकि हम 2y प्लस 5y क्यों लाए हैं, क्योंकि यहाँ y² था तो ये भी बीच का हमें y² ही करना है। 5 दूनी 10 y² अपने पास ये बीच वाला गुणा करेंगे तब आ जाएगा। अब इसमें हम देखें 2 के जोड़े बनाओ। पहले वाले में y² प्लस 2y, इसमें कॉमन क्या है, y कॉमन है तो y कॉमन लिया तो इसमें y प्लस 2 शेष रह गया। दूसरे वाले में 5 प्लस 10 है तो इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी देखें y प्लस 2 शेष रहा। इसमें एक जोड़ा तो हो गया y प्लस 2 का और दूसरा हो गया y प्लस 5 का, y प्लस 5 का। तो ये तो समीकरण 1 हो गया, y प्लस 2 और y प्लस 5। अब हम इसको आगे करें, ये समीकरण 1 हो गया तो हम लिखेंगे y² प्लस 7y प्लस 10, इसमें भाग दिया है y प्लस
5 का, इसमें भाग दिया है y प्लस 5 का। तो इस जो अपने पास समीकरण 1 प्राप्त हुआ था वो हुआ था y प्लस 2 और y प्लस 5, और इसमें भाग देना है y प्लस 5 का। अब हम देखें तो इसमें y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गए, तो y प्लस 2 जो है ये इसका आंसर आ चुका है। अब हम देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 वाला करके देख लेते हैं। 3 वाले को पहले गुणनखंड विधि से हमें हल करना है, उसके बाद में हमें भाग देना है। तो यहाँ हम देखिए 5 को 20 से गुणा किया तो 20 पंजो 100 स्क्वायर, तो अपने पास 100 स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ 25 है तो 25 को किससे गुणा करें कि 100 स्क्वायर आ जाए। 25 पी है और यहाँ 100 जो है 20 पंजे 100 पी स्क्वायर है। तो अपने पास 25 पी को किससे गुणा करें तो अपने पास 100 पी स्क्वायर आ जाए। तो हम यहाँ देखें तो इसमें अगर बात करें तो 25 गुणा 4 हो जाएगा, 25 गुणा 4, और ये -25 है तो -25, तो यहाँ -4 भी हम इसको देखेंगे, प्लस के 25 करें या माइनस के 4 करें। अब हम इसमें देखें तो 25 गुणा 4 तो 25 को 100 हो गया। फिर इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें कॉमन ले लेंगे और फिर उसमें भाग देंगे। तो 25 में 5 प्रथम 25 और 1 आ जाएगा 5 पी माइनस 5 पी, ये आ जाएगा एक जोड़ा। तो और दूसरे जोड़े की बात करें तो इसमें दूसरा जोड़ा क्या आ जाएगा 5 पी और 5 पी, मतलब 5 पी 5 पी, 5 माइनस पी और 5 माइनस पी, ये दूसरा जोड़ा आ जाएगा। मगर इसे हम हल करें, अगर इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो पहले हम इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। 5 पी, ये तीनों संख्याएं 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये बच जाएगा अपने पास पी स्क्वायर माइनस 5 पी प्लस 4। इस प्रकार इसको छोटे रूप में भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में ये आसानी से हल हो जाएगा। तो हमने क्या किया है 5 से इनको डिवाइड कर दिया है, मतलब 5 ब्रैकेट के बाहर आ गया और ये संख्या हमने लिख ली। फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये संख्या अपने पास प्राप्त हो जाती है। अब ये संख्या अपने पास हो गई तो इसका हमें वो बनाना है समीकरण। तो यहाँ हम देखें पी स्क्वायर माइनस पी को 4 से गुणा करेंगे तो 4 पी स्क्वायर हो गया। तो नीचे आगे -5 पी है तो -5 पी को ऐसे दो संख्याओं में हमें इसको बांटना है कि हमें प्लस के 4 पी स्क्वायर गुणा के रूप में प्राप्त हो जाएं। तो यहाँ हम देखें तो एक को गुण 4 से करें तो 4 गुणा 1 अपने पास हो जाता है, तो 4 गुणा 1 4 हो जाएगा। और यहाँ भी अगर इनको जोड़ें तो 4 1 5, तो यहाँ 1 माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा तो जोड़ नहीं होगा, फिर माइनस का होगा, तो हमें दोनों ही माइनस के करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम पी स्क्वायर माइनस 1 ना भी लिखें तो भी ज़रूरी नहीं है, 1 पी और माइनस 4 पी और फिर प्लस 4, ये अपने पास आ जाएगा। पी स्क्वायर -1 पी माइनस 4 पी प्लस 4, तो ये गुणनखंड अपने पास बन गया। अब दो के जोड़े बनाओ, इनमें कॉमन क्या है तो 5 तो बाहर रहेगा ये, फिर यहाँ पी स्क्वायर और -1 पी, इसमें कॉमन क्या है पी कॉमन है। फिर हम देखेंगे इसमें पी स्क्वायर है तो पी बच गया, इसमें पी -1 हो गया। आगे वाले में देखें -4 पी प्लस 4, तो यहाँ भी 4 कॉमन है, तो 4 का 4 पी में भाग दिया तो पी, और आगे -4 का 4 में भाग दिया तो 1,
तो एक जोड़ा तो p-1 है और एक जोड़ा है p-4। तो अपने पास दो जोड़े आ चुके हैं। 5 तो बाहर रहेगा, एक जोड़ा आ जाएगा p-4 का और एक जोड़ा आ जाएगा p-1 का। अब हमें इसमें भाग देना है। इसमें अपने पास जो दो जोड़े हैं, एक तो 5 तो वो बाहर रहा था, एक अपने पास आया था जोड़ा p-4 का और एक जोड़ा आया था p-1 का। अब इसमें हम ये p-1 का भाग दे देते हैं। तो p-1 से p-1 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, अपने पास बचा 5 p-4। तो 5 p-4 जो ब्रैकेट में है यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार आप ऐसे देख लेना, अगर इन संख्याओं के छोटे रूप हों तो ये क्वेश्चन आसानी से हल होगा, वरना हम बड़े रूप में भी, जैसे हमने इसको 5 को 20 से गुणा करके 100 वाला बताया था, वैसे भी यही आंसर आने वाला है, मगर उससे क्या होगा, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बड़ा हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो इसमें हम 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 वाले क्वेश्चन की बात करें, 5 वाला देख लेते हैं, फिर हम 8 वाला देख लेंगे अंतिम। 5 वाले में बात करें तो 5p³ और फिर p² - q² और फिर इसमें डिवाइड करना है 2p, ब्रैकेट में p + q से। तो सबसे पहले हमें इसको गुणनखंड रूप में, जो भाजक है उसको भाज्य जो है ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। तो भाज्य को गुणनखंड रूप में हमें सबसे पहले लिखना है। तो हम इसको गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 5p³ और फिर p² - q² है, तो a² - b² वाला हो गया। तो एक बार इसको प्लस में, एक बार इसको माइनस में, तो एक बार p - q और एक बार p + q। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने इसको लिख लिया है। अब हम इसमें भाग देंगे 2p और p + q का, इसका हमें इसमें भाग देना है। अब हम देखें तो इसमें p + q कैंसिल, 2p और ऊपर है 2pq, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। 5/2 तो ये संख्या है तो ऐसे ही रहेंगी, p से p ज़रूर कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचा है, q बचा है और फिर ब्रैकेट वाला p - q शेष रहा है, यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है 39y³ ब्रैकेट में 50y² - 98 और इसमें भाग देना है 26y², ब्रैकेट में 5y + 7। तो सबसे पहले हमें इसको समीकरण रूप में लिखना है, 39y² y³ को और आगे 50y² - 98। तो इसको हम समीकरण रूप में लिखते हैं। तो 39y³ गुणा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें बात करें तो हमें ये जो 50 - 98 है, तो इसमें हम 2 को अगर हम 50 के टुकड़े करें तो 2 × 50 हो जाएंगे और 98 को भी 2 से गुणा करें तो 49 दूनी 98 आ जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा और फिर हम इसके टुकड़े करके इसको लिख सकते हैं। तो 2 × ब्रैकेट में आ जाएगा, 50 में 2 का भाग दिया तो 25y² और -98 में 2 का भाग दिया 49। तो ये ब्रैकेट में आ गया और पहले ये ब्रैकेट के बाहर ये संख्याएँ आ गई हैं। अब हम देखें 39 को 2 से गुणा करें, 39 दूनी 78, y³ हो गई, गुणा 25y और -49 है। तो यहाँ हम इसको, ये क्या है, किसी के वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5y² और -7 स्क्वायर, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का है, तो 5y² - 7 स्क्वायर ये अपने पास आ चुका है। अब हम देखें आगे तो 78 y³ ये तो ऐसी की ऐसी रहेंगी। आगे हम देखें तो इसमें स्क्वायर को हटाकर हम ये संख्या देंगे 5y - 7, तो 5y - 7
तो ये ए है अपने पास ए स्क्वायर और आगे है माइनस और ये बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हमने इसको लिख दिया है। तो ये समीकरण अपने पास हो चुका है। अब इस समीकरण में हमें भाग देना है 26y स्क्वायर और 5y प्लस 7 का। तो 5y प्लस 7 5y प्लस 7 कैंसिल, 26 है 78 है। तो 26 दूनी 52 और 26 दिए 78। तो 26 3 बार में कैंसिल हो रहा है। y की पावर 3 है और नीचे y की पावर 2 है, तो ऊपर एक y बचेगा। तो ऊपर तो बचा 3 और एक y, तो 3y बच गया। और इधर ब्रैकेट वाले माइनस वाली संख्या बच जाएगी 5y माइनस 7। तो यही 3y ब्रैकेट में 5y माइनस 7 जो है यही इसका आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।